Hello dear students. In continuous third video of this chapter, we are going to discuss about process of fertilization, implantation, pregnancy, embryonic development, pasteurization and lactational process in human being. Okay. तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन है ना. फर्टिलाइजेशन से क्या मीनिंग है आप अच्छी तरीके से जानते हो. फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन है ना. ओवम और स्पर्म के बिटवीन जो फ्यूजन प्रोसेस होगा उसको किस नेम से बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन से. ओके. अब बात करते हैं अपन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा, किस हिसाब से? उससे ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन वो प्रोसेस होता है जब मेल अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन लाइक ए पेनिस के थ्रू फीमेल जेनिटिलिया ऑर्गन लाइक ए वेजाइना में सीमन रिलीज करता है. उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं. ओके. कॉपुलेशन कॉइटस सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इंसेमिनेशन. ओके, जिसको अपन स्टार्टिंग में चैप्टर में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में. दी मोटाइल स्पर्म स्वीम रैपिडली, जहाँ इंसेमिनेशन हुआ यानी रिप्रोडक्टिव मटेरियल जिसको अपन सीमन बोलते हैं वो रिलीज हुआ फीमेल जेनिटिलिया इन वेजाइना, वहाँ से स्पर्म मूव करेंगे फास्ट रैपिडली है ना, स्विम. पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूटेरस, कहाँ एंटर हो जाएंगे? यूटेरस. एंड फाइनली रीच एट द जंक्शन ऑफ द स्टुमस एंड एम्पुला. कौन से पोर्शन पे रीच हो जाएंगे? एम्पुलरी स्टुमस जंक्शन बोलते हैं जिसको ओविडक्ट जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है. ओके. द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी स्टुमस जंक्शन. इसी समय में वहाँ से एग रिलीज होता है ओवरी से. उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन. एम्पुलरी स्टुमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा है ना, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ओके. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली. देखिए सबसे बड़ा एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन. उसी समय चांसेस बनता है कि जिस समय ओवम अवेलेबल है एट ए टाइम उस स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन होगा, इधर कोई चांसेस नहीं बनता. इसलिए आप इस चीज़ से क्लियर हो जाइए. टू द एम्पुलरी स्टुमस जंक्शन, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. इसीलिए सभी कॉपुलेशन होते हैं वो श्योरिटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन का चांसेस बनेगा ही बनेगा. ओके. मोस्ट प्रोबेबली जो फर्टिलाइजेशन का टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल डेज के हिसाब से देखा जाए तो 14 को एग ओवुलेशन होता है, उसके बाद में ल्यूटियल फेज होता है, 14 के बाद 15, 16, 17 इन डेज में मोस्ट ऑफ चांसेज होते हैं प्रेगनेंसी के है ना. बाय द वे कपल डिजायर करते हैं प्रेगनेंसी की रिक्वायर करते हैं तो इन ड्यूरेशन में कॉपुलेशन होना चाहिए प्रोसेस. ओके. द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द जोना पेलुसिडा, यानी अपन ह्यूमन एग की बात करें तो आप देखिएगा कि स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है. ये माइक्रोलेसिथल होता है या ए लेसिथल और उसके साथ साथ होमोलेसिथल. तो सबसे इनर मोस्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेंटर में न्यूक्लियस हैप्लॉइड, इसके अराउंड में कौन सा हो जाएगा? जोना पेलुसिडा. और आउटर में जो फॉलिकल सेल प्रिपेयर करती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं. तो यहाँ मैनी स्पर्म आके कांटेक्ट करेंगे, जहीं टचिंग होगा सेकेंडरी उस साइड स्टेज पे ओवुलेशन होता है, वन पोलर बॉडीज बनेगा, फाइनली ओवम हो जाएगा. एक स्पर्म इसमें एंटर हो गया तो फिर इसकी मेम्ब्रेन में चेंजेज आता है जो पॉलीस्पर्मी के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रिवेंटिव प्रोसेस के लिए. ओके. मोर देन इस वन स्पर्म एंटर नहीं हो एग के लिए, इसलिए ऐसा चेंजेज आता है. ओके. The Zona pellucida layer of ovum and induce changes in the membrane that block the entry of additional sperm, polyspermy जिसको बोलते हैं ना. Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum होगा. The secretion of the acrosome help, जो कि अपने बताया था हेड के अपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है. इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे होता है? गोल्गी बॉडी से है ना. द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, जो हेल्पफुल होता है फैसिलिटेट क्यों एंजाइमेटिक एक्शन से इसको डिजोल्व करके ना एंट्री कर देगा, ईजी कर लेगा है ना. जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. द मेम्ब्रेन दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ ए मियोटिक डिवीजन. फिर उसके बाद में सेकेंड जो मियोटिक होगा मैचुरेशन वो डिवाइडेशन होगा, एक सेकेंड पोलर बॉडीज प्रिपेयर होगी और फाइनली ओवम प्रिपेयर हो जाएगा. ओके. सेकेंडरी उस साइड में
द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनईक्वल होता है, वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म अनईक्वली डिवाइड होता है, जबकि कैरियोकाइनेसिस इक्वली रहेगा। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडीज एंड हैप्लॉइड ओवम बन जाएगा। ओके, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर हो जाएगा और फाइनली डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएंगे। अब यहाँ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n इक्वल कितने हो जाएंगे 46, क्योंकि 23 तो किस में स्पर्म के थ्रू है और 23 एग, दोनों वापस कंबाइंड होकर 46 हो जाएंगे। ओके, जाइगोट में। अब जब फ्यूजन होगा इसी समय डिसाइडेशन हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो ह्यूमन में होती है वो कंप्लीशन होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ह्यूमन के स्पर्म होते हैं 2 टाइप होते हैं। 50% तो होते हैं एक्स वाले 22 प्लस एक्स और 50% होते हैं 22 प्लस वाई वाले। बाय द वे एग है वो 22 प्लस एक्स से फर्टिलाइज हुआ तो डेवलपिंग बेबी होगा, वो कौन सा, फीमेल चाइल्ड होगा। और बाय द वे 22 प्लस वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ एग तो कौन सा होगा, मेल बेबी, है ना, मेल चाइल्ड होगा। अब जो सेक्स डिटरमाइनिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, मेल के थ्रू, ना कि फीमेल। फिर भी ब्लेम कौन होता है सोसाइटी में, फीमेल के, फीमेल से फीमेल प्रिपेयर। ऐसा नहीं, ऐसा होता तो फिर मैरिज जी क्यों हो, अकेले ही लेडीज़ एलोन ही बच्चे प्रिपेयर कर दे। ओके, ऐसा कोई चांसेस नहीं। अब फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेंगे, ऑल जो एग प्रोड्यूस होंगे थ्रू फीमेल आर इक्वली होंगे, होमोगेमेटिक होंगे, 22 प्लस एक्स टाइप ही एग होंगे, जबकि स्पर्म 50% तो होंगे कैसे, 22 प्लस एक्स एंड 50% होंगे 22 प्लस वाई टाइप, है ना। अब कौन सा स्पर्म बाय द वे एक्स वाला से फर्टिलाइज हुआ है तब तो 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल चाइल्ड होगा, और बाय द वे वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है एग तो कौन से होगा, मेल चाइल्ड। या ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती। ओके, one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how, as you know, the chromosome pattern in the human female होगा वो XX होता है, जबकि फीमेल में, मेल में क्या होगा, X and Y। Therefore all the haploid gametes होगा produced by the female ova होंगे वो सेम टाइप होंगे, have the sex chromosome only X, whereas in male होगा gamete होगा वो 2 different type हेट्रोगेमेटिक होंगे, है ना। इसमें द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई होगा, 50% होंगे वो एक्स वाले एंड रिमेनिंग 50 होंगे वो वाई। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होगा, जाइगोट वुड बी कैरी आइदर एक्स एक्स और वाई वाई। बाय द वे एक्स एक्स है तो फीमेल चाइल्ड होगा और एक्स वाई है तो कौन सा होगा, मेल चाइल्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग और वाई फर्टिलाइज द ओवम होगा। द जाइगोट कैरिंग ए एक्स एक्स would develop into female and XY है तो would form the male. You will learn more about the chromosome pattern in chapter 5 में, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. किसी वे से मदर के थ्रू सेक्स डिटरमाइनिंग नहीं होगा, मदर इक्वली पार्टिसिपेट है फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल चाइल्ड। ओके, फिर भी सोसाइटी में फीमेल को ही ब्लेम्ड होना पड़ता है फीमेल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए क्या प्रोसेस होता है, डिवीजन इन सेल्स होगा एंड डिफ्रेंसिएशन होगा। क्लियर है। तो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट as the zygote move through the isthmus of the oviduct called a cleavage। तो डिवाइडिंग प्रोसेस इन जाइगोट प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको, क्लीवेज। और उसमें कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक। ओके, द यूटेरस एंड फॉर्म ए 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 16। जब 16 सेल स्टेज बन जाता है तो उसमें सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोला जाएगा, और सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, मॉरुला बोला जाएगा। क्लियर है। The embryo with 8 to 16 celled stage is called morula। क्या बोलते हैं उसको, मोरुडा नहीं, मोरुला। ओके, ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। तो मोरुला एक सॉलिड बॉल लाइक होता है, कस्टर्ड एप्पल लाइक होगा, है ना, आपने देखा होगा सीताफल इस शेप में होगा। क्लियर, बीच में कोई हॉलो स्पेस नहीं होगा, वैकेंट कैविटी वगैरह। ओके, अब मोरुला चेंज होगा किस में, ब्लास्टोसिस्ट में। द मोरुला कंटेंट टू डिवाइड हो जाएगा, कंटिन्यू रखेगा डिवाइडेशन प्रोसेस थ्रू माइटोटिक होगा, नंबर ऑफ सेल रेज होंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में, है ना, सिंगल लेयर में बन जाएगा और यहाँ ग्रुप ऑफ सेल होगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ये टोटल आउटर जो लेयर बनाएगी क्या, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, जो यूटेराइन वॉल से एडेयर हो जाएगा। अब यूटेराइन वॉल से एडेयरिंग हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉपर यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट होना ब्लास्टोसिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ओके, तो अब बात कर रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट क्या है, इनर सेल वगैरह उससे रिलेटेड, और इम्प्लांटेशन। ओके, दी ब्लास्टोमियर मोरुला ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा एज इट मूव फर्दर इनटू ए यूटेरस, और कंटिन्यू मूवमेंट किस तरह होगा, टुवर्ड्स दी यूटेरस, किसके लिए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सिलिएटेड एपिथेलियल लेयर है उनके सेल्स के थ्रू। ब्लास्टोमियर इन ए ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट होगा, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ए ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड ए इनर सेल मास बोला जाएगा। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, जो कि यूटेरस की इनर वॉल है ना। द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएट एज द एम्ब्रियो, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, है ना। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, पूरा एंडोमेट्रियम से कवरअप हो जाएगा, क्लियर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, है ना, एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब आगे ये किसको शो कर रहा है, प्रेगनेंसी को। ओके, यहाँ आप देखिए किस हिसाब से डायग्रामेटिकली व्यू में दिखा रखा है, तो आप देखिए सबसे पहला ह्यूमन एग है, ओवम, इससे स्पर्म टच हो रहा है, फर्टिलाइज होगा, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, है ना, कंटिन्यू डिवाइडेड हो रहा है, ये मोरुला स्टेज 8 to 16 सेल, फिर किस में, ब्लास्टोसिस्ट और प्रॉपर यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा। ये एम्पुलरी स्टोमस जंक्शन है, यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो डेवलपिंग स्टेजेस बता रखा है इन ह्यूमन। ओके, फिर इसके बाद में मोरुला किस में चेंज हो जाएगा, ब्लास्टुला में। यहाँ एक न्यू कैविटी प्रिपेयर होगी जिसको ब्लास्टोसील कहेंगे, और इसको क्या, ट्रोफोब्लास्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट। ओके, प्रॉपर यूटेराइन वॉल से अटैच्ड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल, है ना, किस वे से ह्यूमन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, स्टेजेस डे वाइज फिक्स्ड होते हैं, मंथ वाइज, उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड ए कॉरियोनिक विलाई, उन फिंगर लाइक जो प्रोसेस बनेगी उसको क्या बोला जाएगा, कॉरियोनिक विलाई, है ना। मैं प्रॉपर ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉरियोनिक विलाई आप समझ लेना। जैसे वो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है तो उसके अंदर इस सेल में से ऐसा फिंगर लाइक प्रोसेस बनेंगे, है ना, जो प्रॉपर यूटेराइन वॉल से अडेयरिंग हो जाएगा, जहाँ से न्यूरिशमेंट गेन करना वगैरह, और उस डेवलपिंग स्टेजेस को अडेयरिंग रखना, अटैच्ड रखना। ओके, विच आर सराउंडेड बाई द यूटेरस टिश्यू हो जाएगा, एंड मैटरनल ब्लड वगैरह उनसे कंप्लीट कवरअप हो जाएगा। इतनी इंटीमेंसी हो जाएगी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो बता रहे हैं फिटस उसका, और मदर के यूटेराइन टिश्यू से। ओके, द कॉरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम ए इंटरडिजिटिग्रेट, एक दूसरे जैसे फिंगर आपस में पैक्ड होता है ना, उस पैटर्न से हो जाएगा, विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएगा बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी फिटस। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है मदर के यूटेरस में, जब तक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो, उसको क्या बोला जाता है, फिटस। ओके, फिटस और मैटरनल बॉडी के बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग बेबी या फिटस के दीजिए, है ना, एंड न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो होगा, एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो हो जाएगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकोड से पूरा अटैच्ड हो जाएगा, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेज, पूरे के पूरे मदर के न्यूट्रिएंट वगैरह, ब्लड सप्लाई वगैरह वो उसके थ्रू प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, टू द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, ये एंडोक्राइन टिश्यू के वे में भी वर्क करता है, क्योंकि सिक्रेटिंग का वर्क करेगा, जिसमें हार्मोन सिक्रेटिंग होंगे। कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं और क्या उनका सिग्निफिकेंस है, उससे रिगार्ड में अपन बात कर रहे हैं। ओके, एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस ए सेवरल हार्मोन लाइक ए ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCG। एच स्मॉल लेटर से लिख दीजिए, स्मॉल लेटर से, और CG कैपिटल लेटर से। ओके, तो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है वो HPL, ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एट्सेट्रा। ये सभी हार्मोन होते हैं, मोस्टली अर्ली प्रेगनेंसी में लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर होते हैं और फीमेल के यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट किया जाता है ना। तो पूछा भी जाता है कभी कभार एग्जाम में कि कौन सा ऐसे हार्मोन है जो फीमेल के थ्रू अर्ली प्रेगनेंसी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट किए जाते हैं। तो वो कौन से हैं? HCG और HPL, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। एक टेस्ट स्लाइड आती है, यूरिन सैंपल मॉर्निंग आवर में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कंसनट्रेट अमाउंट ऑफ ये हार्मोन रहेंगे, पूरे रात भर में कलेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें डाल के टेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है आइदर पॉजिटिव है। इन द लेटर फेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 2016 बोर्ड में भी पूछा हुआ है। लेटर प्रेगनेंसी यानी लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उस ड्यूरेशन में एक ओवरी के थ्रू हार्मोन होता है, वो रिलैक्सेशन है, जो कि हेल्पफुल है किसके लिए? पास्चुराइजेशन यानी डिलीवरी के लिए। आगे अपन जिसको बात करेंगे, यदि मिड ऑफ डिलीवरी या बिटवीन पहले ही रिलैक्सेशन हो गया तो एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, तो लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी के थ्रू सीक्रेट है ना, वो कौन सा है? रिलैक्सेशन। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस इन ए वुमेन होगा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये ऐसे हार्मोन है जो ओनली किस समय होगा? प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में। HCG, HPL रिलैक्सेशन वगैरह, बाकी अनदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कभी भी हो सकते हैं, पर ये हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी में ही होगा। ओके, बाकी टाइम पीरियड नहीं होगा। द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन वगैरह सभी इंक्रीज हो जाते हैं सेवरल टाइम्स, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये सब रेस्पॉन्सिबल है। ओके, for in a maternal blood, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes के लिए, है ना, in the mother and maintenance of the pregnancy को मेंटेन करने के पर्पज में। यहाँ देखिए किस हिसाब से ये यूटेराइन वॉल है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोसेस बना, कॉरियोनिक विलाई जो मदर के यूटेराइन एंडोमेट्रियम टिश्यू से इंटरडिजिटिग्रेट होकर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो एम्बली कॉर्ड बना है, प्लेसेंटा पूरे एम्ब्रियो को सराउंडिंग कर दिया यूटेराइन वॉल से। ओके, देन नेक्स्ट, ये यूट्राइन ल्यूमेन में शो कर रखा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 3 जर्मिनल लेयर्स में, जिनको बोलते हैं एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, है ना। इन्हीं जर्मिनल लेयर से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गन वगैरह प्रिपेयर होंगे, आइदर फ्रॉम एक्टो और एंडो और मीजो, एक्टो मीजो, एंडो मीजो, ऐसे किसी भी से, है ना। इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म एंड मिडल होगी वो मीजोडर्म। सून अपीयर बिटवीन हो जाएगा द एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज 3 layers gives rise to all tissue organ होगा in a adult. It needs to be maintained here that the inner cell mass contain a certain cells, very important है, called stem cell. stem का मतलब रूट स्टेम नहीं, इनको stem cell इसलिए बोला जाता है, इनके अंदर पोटेंसी होती है, gives rise any type of tissue and ऑर्गन, किसी वे के टिश्यू ऑर्गन को प्रिपेयर करने की इनमें कैपेसिटी होती है ना। तो स्टेम सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल विच हैव द पोटेंसी टू गिव्स राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर डेवलपिंग बेबी, उस फिटस या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सभी ऑर्गन टिश्यू बनाने के लिए। उन ग्रुप ऑफ सेल बिटवीन जो होगा इन एक्टोमीजो एंडोडर्म के बिटवीन सेल्स, उनको क्या बोला जाएगा? स्टेम सेल, है ना। इनर मास होगा सेल के स्टेम सेल से रिलेटेड। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, किस हिसाब से होगा उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, डू यू नाउ मैनी मंथ प्रेगनेंसी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट्स वगैरह, एनिमल टू एनिमल डिफरेंट होगा, पर ह्यूमन बींग में कितना होता है? 9 मंथ। ओके, फाइंड आउट इन ए ह्यूमन बींग आफ्टर 1 मंथ ऑफ ए प्रेगनेंसी चेंजेज होता है। एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, 1 महीने के अंदर अंदर क्या एम्ब्रियो का हार्ट बन जाएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप से अपन इजीली लिसनिंग कर सकते हैं उसकी हार्ट बीट, किसकी? फीटस की। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगा फीटस डेवलप ए लिम्स एंड डिजिट, यानी राउंड जो स्ट्रक्चर थी उसमें लिम्स वगैरह डिजिट्स बनना शो हो जाएगा, है ना। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पूरे प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 3 मंथ वाई। फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
फिर 4th 5th 6th मंथ वाले को सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट वाले को 7th 8th 9th वाले को थर्ड ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसमें मेल और फीमेल भी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक, है ना, आर वेल डेवलप हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटिलिया शो हो जाएंगे। ओके, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ का बेबी है तो उसके ऊपर हेयर वगैरह डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर द बेबी इज कवर्ड विथ ए फाइन हेयर, पूरे के पूरे जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा तब तक तो पूरे हेयर से बॉडी कवर हो जाएगा। आई लिड्स सेपरेट, आई लिड्स भी सेपरेट एंड आई लासेस वगैरह आर फॉर्म्ड हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा एंड रेडी फॉर डिलीवरी। क्या होता है डिलीवरी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुराइजेशन और लैक्टेशनल, ये प्रोसेस क्या होती है उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। ओके, पार्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन, तो न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिलीवरी को पार्चुराइजेशन, है ना। फिर अपन बात करते हैं लैक्टेशन से लास्ट टॉपिक में। ओके, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो अबाउट कितना, 9 मंथ होगा, विच इज कॉल्ड गेस्टिशियन, उस पीरियड को क्या बोला जाता है, गेस्टिशियन। विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यूटेराइन का मैंने बताया था 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम। तो जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियम वो स्ट्रांगली विग्रियस कंस्ट्रक्शन करेगा जो एक्सपेल्सन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या डिलीवरी ऑफ द फिटस के लिए रेस्पॉन्सिबल। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ ए फिटस इन चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुराइजेशन। ओके, पार्चुराइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी नर्वस सिस्टम से भी रेगुलेट होता है, स्टिमुलेंट मिलता है न्यूरॉन्स के थ्रू, उसके साथ साथ एंडोक्राइनल हार्मोन के थ्रू भी कंट्रोल होती है। इस वजह से दोनों को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर द पार्चुराइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो पूरा डेवलपमेंट हो गया है एम्ब्रियो का, फीटस का, तो वो भी रेडी होता है फिर बाहर आने के लिए, तो उससे भी स्टिमुलेंट मिलते हैं। ओके, एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस ए माइल्ड यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन, तो प्लेसेंटा और वो बेबी के थ्रू क्या माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो पेन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, लेडीज़ को प्रेगनेंसी में जो पेन होता है उस पेन को बोला जाता है गेस्टिशियन पेन। ओके, सॉरी लेबर पेन, क्या बोला जाएगा उसको, लेबर पेन। ओके, कॉल्ड ए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। दिस ट्राइगर्स रिलीज ऑफ ए ऑक्सीटोसिन, इससे क्या होगा कि जो ही फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स मैसेज गया उस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, किससे, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी के एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन से, सॉरी, है ना, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैटरनल। ओके, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज ए स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ए ऑक्सीटोसिन, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ओके, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, ज्यों ज्यों और पेन स्टार्ट होता जाएगा और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब एक साथ फाइनलाइजेशन होकर डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा ईजी। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, जिससे ईजीली एक्सपल हो जाएगा बेबी। ओके, आउट ऑफ द यूटेराइन थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन कौन सा होता है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना, पूरा कंप्लीट वो पाथ क्या कहलाता है, बर्थ कैनाल, है ना, उससे वो एनलार्ज होगा और उसके थ्रू बेबी पास आउट हो जाएगा। ओके, पार्चुराइजेशन सून आफ्टर द इन्फेंट, जो न्यू बॉर्न हुआ है बेबी उसको इन्फेंट बोलते हैं, इज डिलीवर्ड हो गया, द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से प्लेसेंटा भी एक्सपेल कर दिया जाता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू ए इंड्यूस डिलीवरी, यानी इंड्यूस करने के लिए, ईजी करने के लिए, डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन के थ्रू क्या मेडिसिन देते हैं, यही ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन बोलते हैं उसका, है ना, जिससे स्टार्ट हो जाए लेबर पेन और ईजी हो जाए डिलीवरी। ओके, अब बात करते हैं लैक्टेशन से रिलेटेड। द मेमरी ग्लैंड, जिसकी स्ट्रक्चर अपन सेकेंड वीडियो में डिटेल स्टडी की थी, ऑफ ए फीमेल
undergo differentiation during a pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy. Last pregnancy में तक start हो जाता है milk production के लिए. By the process is called lactation बोला. This help the mother in feeding the newborn, है ना, मदर के लिए न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग कराने के लिए हेल्पफुल है. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्टार्टिंग डेज में जो बर्थ हुआ उसके जस्ट स्टार्टिंग डेज में जो येलोविश फ्लूइड आता है जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, यह हाईली न्यूट्रिएंट वाला होता है. उसमें बहुत ज़्यादा इम्यून फैक्टर्स होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए इम्यून डेवलपमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. यदि अच्छा फीडिंग किया है न्यूबॉर्न बेबी ने अपना मदर का, तो उसमें किसी तरह का कोई डिजीज़ का चांसेस नहीं होगा क्योंकि उसमें इम्यूनिटी हाईली डेवलप हो जाएगा. ओके. मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम विच कंटेन ए सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज. बहुत सारे टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती है लाइक IgA वगैरह, है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए एसेंशियल है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी. यदि अच्छा रखना है बच्चे को, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छा इम्यून डेवलप कराना है बच्चों के लिए, तो सबसे बेस्ट है ब्रेस्ट फीडिंग, है ना. तो बाकायदा न्यूबॉर्न बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवाना चाहिए. बहुत सारे लेडीज़ अवॉइड करते हैं क्योंकि अब दूसरा सोर्स होगा बेबी के न्यूट्रिशन का, वो बेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें किसी तरह का इम्यून वगैरह नहीं होगा, जबकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये होगा, मदर मिल्क होगा, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ वगैरह होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, थैंक यू.